श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा, विल एग्जामिन एंड से प्लीज। श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा, प्लीज। धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। ये दो जरा मुझे अवसर दिया। महोदय, देश की आत्मा गांव में बसती है और भारत देश की बड़ी संख्या गांव में निवास करती है। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए देश के गांव का विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास अति आवश्यक है। महोदय, पिछले 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा गांव के विकास के दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। महोदय, हमारी सरकार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के साथ तालमेल बैठाते हुए एक ग्रामीण विकास तंत्र स्थापित करने का प्रयास कर रही है। महोदय, 2005 में जब नरेगा की शुरुआत हुई तब से लेकर आज तक ये योजना अपने मूल उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में भटकी हुई है। जो भी माननीय सदस्य ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं उन्होंने अनुभव किया होगा कि गांव में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, अनियमितताओं का आरोप मनरेगा योजना पर लगते आए हैं और शुरू से लगते रहे हैं। इसलिए सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा मनरेगा की वित्तीय अनियमितताओं को खत्म करने के उद्देश्य से ये विधेयक विकसित भारत जी विधेयक लाया गया है। महोदय, पूर्व में प्रतिवर्ष 100 दिन की अनिवार्य रूप से काम की उपलब्धता का नियम था। इस विधेयक के माध्यम से काम की उपलब्धता को बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण विकास के लिए सभी कार्यों की पहचान स्थानीय स्तर पर तैयार विकसित ग्राम पंचायत योजना के जरिए की जाएगी। विधेयक में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित एक गवर्नेंस इकोसिस्टम को अनिवार्य किया गया। नई योजना में मजदूरों के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, जीपीएस आधारित प्लानिंग और निगरानी, मोबाइल आधारित रिपोर्टिंग के साथ रियल टाइम डैशबोर्ड और सोशल ऑडिट तंत्र शामिल है। काम की साप्ताहिक जानकारी भौतिक और डिजिटल दोनों माध्यमों से पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी। महोदय, विपक्ष द्वारा इस विधेयक की आलोचना की जा रही है, परंतु महोदय मैं बताना चाहूंगी कि पश्चिम बंगाल में मनरेगा की जांच में सामने आया कि 19 जिलों में अनेकों कार्य ऐसे थे जो सिर्फ कागजों पर हुए और मनरेगा के धन का दुरुपयोग हुआ। इसी प्रकार से वित्तीय वर्ष 2025-26 में 23 राज्यों की समीक्षा में ये सामने आया कि कई ऐसे कार्य थे जो या मौजूद नहीं थे या खर्च के अनुपात में सही नहीं पाए गए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न राज्यों में 194 करोड़ का दुरुपयोग पाया गया है। निश्चित तौर से विश्व की सबसे बड़ी रोजगार प्रदान करने वाली योजना के अगर जमीन पर यह स्थिति है तो निश्चित रूप से इस योजना के नियमों में बदलाव लाने की आवश्यकता थी और इसी दिशा में हमारी सरकार द्वारा एक विशेष कदम उठाया गया है। अंत में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं कि निश्चित तौर से इस विधेयक के माध्यम से गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में गरीब मजदूर भाई बहनों के जीवन में बदलाव आएगा और निश्चित तौर से ये विधेयक जो गांव में होना चाहिए वहां पूर्ण रूप से काम आएगा। मैं माननीय मंत्री जी का पुनः आभार व्यक्त करते हुए इस शानदार विधेयक के लिए मैं समर्थन करती हूं। धन्यवाद। माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी। माननीय खड़गे जी।